ट्रूथ को एक्सपीरियंस करना और उसको लिखना या उसको बोलना या उसको जाहिर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ है, और कृष्णमूर्ति ने उसको किया है। कृष्णमूर्ति कुछ ऐसी रेयर तरीके से एक्सप्रेस किया है ट्रूथ को कुछ कुछ किताबों में कि अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको सोचने की कोशिश करेंगे तो वो तो ऐसे है जैसे कि आप एक तस्वीर के अंदर में जो फोटो है उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। खाली इसको सुनिए और खुश हो जाइए, उसको सुनिए और खुश हो जाइए, क्योंकि वो प्रूफ है कि ट्रूथ है। क्योंकि जिनको मैं जानता हूँ, जो लोग भी ट्रूथ की सर्च करते हैं, अंदर अंदर से बिलीव नहीं करते ट्रूथ है। क्योंकि अगर ट्रूथ है, डिवाइन है, तो उससे ज़्यादा कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं। फिर हम किसी और चीज़ में कैसे बिजी हैं? पैसे की होड़ में, नाम की होड़ में, सेक्स के पीछे पागल हम कैसे रह सकते हैं अगर ट्रूथ है तो? एनीवेज, एक दिन कृष्णमूर्ति सुबह सुबह उठे और उन्होंने क्या लिखा? बोलते हैं पूरी रात वो था, जब भी मैं उठा वो था। वो मतलब ट्रूथ को बोल रहे हैं, वो था। बोलते हैं सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था उस समय, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करके आया था। फिर बोलते हैं कृष्णमूर्ति, ब्रेन का प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो सफाई करनी होती है ना, झूठ से सफाई करनी होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं ब्रेन हमारे सारे सेंसेस का, आँख का, नाक का, इन सब का सेंटर है ब्रेन। ये उनको महसूस हुआ ये चीज़। हम लोग नहीं जानते कि हमारे सेंसेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन। हम तो ब्रेन को जानते भी नहीं हैं। वो तो डॉक्टर्स बताते हैं यहाँ कुछ ब्रेन है, इसलिए हम जानते हैं ब्रेन है। या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तब जाकर के हम समझते हैं ब्रेन है। अदरवाइज़ क्या पता? हमारे लिए तो हमारे सेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा आँख, क्योंकि इससे हम देख सकते हैं। हमारा ज़ुबान, बिकॉज इससे हम स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। हमारी नाक, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कृष्णा जी कह रहे हैं ब्रेन सेंटर है सारे सेंसेस का, और एक तरीका है इस ब्रेन को शार्प करने का, इन सेंसेस को अलर्ट करो, चौकन्ना करो, इनको बेहोश मत होने देना। इसलिए पूरी ज़िंदगी कृष्णमूर्ति ने कभी चाय और कॉफ़ी नहीं पी, किसी तरह का कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं लिया, और खाना भी बहुत लाइट खाते थे, क्योंकि वो कहते थे सारे सेंसेस को अलर्ट रखोगे तो ब्रेन सेंसिटिव होगा, और जितना ही ब्रेन शार्प होगा उतना ही पास्ट के कब्जे में नहीं आएगा। नहीं तो ब्रेन को पास्ट घसीट के पीछे ले जाता है ज़्यादातर लोगों को। कृष्णा जी कहते हैं माइंड या ब्रेन लिमिटेड है, वो कंडीशनड है, फंसा हुआ है थॉट्स में। कोई अगर चोर हो, या कोई करप्ट इंसान हो, या कोई स्कैमर हो, देखा है कभी आपने कोई स्कैमर को? ऑनलाइन बहुत से लोगों को स्कैमर्स एक्सपोज करते हैं। मान लीजिए आप किसी के झूठ बोल करके किसी का एटीएम का पासवर्ड लेकर उसका पैसा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे यूट्यूब्स हैं जिसमें कि उन्हीं के कंप्यूटर को वो लोग हैक कर लेते हैं। देखिएगा, कभी मज़ेदार चीज़ है। वो लोग प्लान करके काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप होती है। कृष्णा जी कहते हैं हमारा ब्रेन भी ऐसे ही है। ब्रेन ट्रूथ नहीं है। ब्रेन तो एकदम प्लान करके चलता है, तर्क से चलता है, नियम से चलता है। लेकिन इस ब्रेन के जो काम धाम चलते हैं ना, वो स्पेस और टाइम के साथ बंधे हुए हैं। आपको पता है स्पेस और टाइम क्या है? जहाँ झूठ है। अभी ये तो हम बात करें एडवांस में। और इसीलिए हमारा ब्रेन ट्रूथ को फॉर्मुलेट नहीं कर पाता। कंप्यूटर है ना ब्रेन, कंप्यूटर बेचारा अननोन को, एटर्नल को कैसे फॉर्मुलेट करेगा, कैसे समझेगा, कैसे पहचानेगा? ये ब्रेन कैसे जानेगा अपने आप को कि उसका रिश्ता ट्रूथ के साथ है, एटर्नल के साथ है? पता है कैसे जानेगा? एक बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। उसके लिए प्योरीफाई करना पड़ेगा इस ब्रेन को। जैसे कोई ग्लास हो, शीशा हो, तो शीशे के आर पार दिखता है, लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ दाग है तो मुश्किल हो जाती है देखना। जितना ज़्यादा कचरा होगा उतना ही शीशे के आर पार देखना मुश्किल होगा। तो हमारे ब्रेन के अंदर में कौन कौन से कचरे हैं जो स्ट्रेट आर पार देखने नहीं देते ट्रूथ को? बहुत सिंपल है, लेकिन पहचानना तो आपको पड़ेगा। कुछ बेसिक कंडीशनिंग है जो सब में है, और चूंकि सब में है इसलिए हमारे अंदर में भी है, और सब में है तो शायद सही होगी। जैसे पता नहीं किसी चीज़ को लोगों ने कहा है ग्रीड, लालच। क्या है ये लालच?
हम तो सब जगह देखते हैं, कोई लालची दिखता ही नहीं, और हमें अपनी आदत में तो कोई लालचपन दिखता ही नहीं है। कभी कोई आदमी याद दिला देता है हमारी किसी हरकत को कि भैया ये लालच है, तब हम बोलते हैं अच्छा हमको तो पता ही नहीं था, और जैसे ही वो आदमी हटता है हम अपने क्रियाकलाप में फिर से लग जाते हैं। अगर ये लालच होता तो उनको पता नहीं चलता। किसी किसी चीज़ को कुछ लोग कहते हैं एनवी, जलन। जलन के समय नहीं मालूम पड़ता, जलन के समय खाली हमको सामने वाले की गलतियां दिखाई देती हैं, भगवान की गलतियां दिखाई देती हैं कि क्यों उसको इतना बेहतर ज़िंदगी दी है। जलन नहीं दिखाई देता। एम्बिशन, पता है नहीं क्या है, ये सारे के सारे हमारे माइंड के शीशे पे धब्बे हैं। एम्बिशन भी बहुत बड़ा धब्बा है। पागलपन, कुछ बनने का पागलपन। कहाँ बनेंगे? इस दुनिया में जो दुनिया कंट्रोल्ड है, किस चीज़ से? टाइम और स्पेस से। अगर इस दुनिया में कुछ भी बनना चाहते हैं पागलों की तरह, वो है एम्बिशन। एम्बिशन लोगों को कहाँ पता चलता है? जो आदमी एम्बिशियस होता है, जब वो या तो उस एम्बिशन को पा जाए और पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तब पता चलेगा अंत में, या उसको ना पाए और इसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो तब पता चलता है। लेकिन जिस समय एम्बिशन चल रहा होता है, नशा होता है एम्बिशन का, उस समय कहाँ पता चलता है? कृष्णा जी कहते हैं जब ये सब खाली हो जाता है, सारा कचरा जब खाली हो जाता है, तब जो हम होते हैं, जो हम जीते हैं, वही कंप्लीटनेस है, वही एसेंस है, और वही शायद लव है। उससे कहीं और जाने का मन नहीं करता। वो घर है हमारा। इसको वो जानबूझ के एनलाइटनमेंट नहीं कहा करते थे। जब वो जा रहे थे आखिरी बार, उनकी डेथ होने वाली थी, उसके जस्ट कुछ महीने पहले इंडिया में आए थे। वो लेक्चर्स दिया था और फिर बोलकर चले गए कि मैं लास्ट बार आ रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा मैं, अब मैं जाने वाला हूँ। मेरी जिम्बल लिस्ट उनके साथ थी, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी जो उनके साथ आखिरी दिनों में काफ़ी समय तक रहीं। तो बोलते हैं तुम लोग बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, नथिंगनेस को जो तुम लोग मिस कर रहे हो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यही चाहूँगा कि तुम लोग उसको पा जाओ।